नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ते हैं। देखिए, हमने चैप्टर 2 कल के वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। 33 मिनट का वो वीडियो है, उसको 2 से 3 बार आप देखिए। और आज जो है हम इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो निकालते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एस्किमो का निवास कहाँ है। कल आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। एस्किमो का निवास कहाँ है? तो एस्किमो का निवास है टुंड्रा यानी कि ठंडे प्रदेशों में। ठीक है ना। टुंड्रा, टैगा, अलास्का, साइबेरिया के आसपास इनका निवास स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, कयाक क्या है? कयाक, एस्किमो की जो नाव है उसे कयाक कहा जाता है। याद रहे आपको, एस्किमो की नाव को कयाक कहा जाता है। एस्किमो का अर्थ क्या होता है? हमने कल पढ़ा था, कच्चा मांस खाने वाले एस्किमो कहलाते हैं। गोल गधेड़ों प्रथा, गोल गधेड़ों प्रथा कहाँ पाई जाती है? तो गोल गधेड़ों प्रथा जो है वो गौंड जनजाति में पाई जाती है। गोल गधेड़ों प्रथा भील जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। और इसी के अंदर दापा प्रथा भी होती है, जिसमें कन्या का मूल्य लगाया जाता है। आपको याद है? तो ये कुछ प्रथाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। भील जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था कि भील जनजाति जो है उसका संबंध कई सारे पुराणों कथाओं से भी बताया जाता है। रामायण के अंदर भील शबरी है, महाभारत के अंदर भील के बारे में अगर बात करते हैं तो एकलव्य है। फिर बात आता अगली, कोदू और कुटकी किस जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है? तो गौंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है। गौंड जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो गौंड के भगवान से हुई थी। कपार लिंगम ने फिर इनको गुफा से निकाला था। पूरी कहानी को हमने कल सुना। दिप्पा और पेंडा कृषि क्या है? दिप्पा कृषि एक प्रकार जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। और पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। बच्चों देखिए, दिप्पा कृषि क्या होती है? दिप्पा कृषि जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष, ये भूमि है, इस भूमि पर 2 से 3 वर्ष खेती करेंगे, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर वापस 2-3 वर्ष में ये भूमि वापस तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो वापस इस पर खेती करते हैं। एक प्रकार से ये जो है आपके जूमिंग कृषि का ही प्रकार है। जूमिंग कृषि आपने पढ़ी है, उसी जूमिंग कृषि का ये प्रकार है बच्चों। अगला है पेंडा कृषि। तो पेंडा कृषि क्या है? मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में की जाती है। और मृदा अपरदन रोकने के लिए यहाँ लकड़ी के बड़े लट्ठे लगा दिए जाते हैं जिससे मृदा का अपरदन न हो। फिर है कि एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो हमने कल पढ़ा था कि एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसका नाम है एल्यूट। एस्किमो द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं एल्यूट, एस्किमो। और फिर अगला है स्लेज। स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। क्रॉस, क्रॉस क्या है? स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये क्रॉस जो होते हैं ये 2 काम आते हैं, ये बिस्तरबंद भी होते हैं, साथ साथ ये खाद्य श्रृंगार है, इसे जो है महिलाएं पहनती है। फिर हमने पढ़ा था, अगला है शबरी का संबंध किस जनजाति से? शबरी भीली है तो भील जनजाति से है, बिल्कुल। फिर है देबारी। देबारी कौन होता है? गौंड जनजाति में गांव के पुजारी को देबारी कहकर बुलाया जाता है। कबाड़ी प्रथा क्या है? कबाड़ी प्रथा गौंड जनजाति में पाई जाती है जिसमें दास प्रथा जैसा व्यवहार किया जाता है तथा प्रत्येक पीढ़ी के उत्तरोत्तर ये चलती रहती है। मतलब एक दास प्रथा का ही जैसा ही है कबाड़ी प्रथा। कार्मिक और मुकलुक्स क्या है? जूतों को कहा जाता है। जूते जो सील मछली की चमड़ी से बने होते हैं उन्हें कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। फायरे, फायरे क्या है? भील जनजाति की आपातकालीन आवाज है ये। फायरे फायरे कह के बुलाते हैं ये लोग। हरियो और रौबदो, ये भील जनजाति के बाण 2 प्रकार के होते हैं, एक हरियो और दूसरा कहलाता है रौबदो। एक का नाम है हरियो और दूसरा का नाम है रौबदो। तो ये भील जनजाति के बाण हैं बच्चों। ये आपके जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैंने ये छोटे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं। बड़े क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बड़े क्वेश्चंस में आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलापों पर लेख लिखो। और दूसरा एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। उसके अतिरिक्त मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार, जो कल का जो वीडियो था प्लीज़ आप उसे 2 से 3 बार अवश्य रूप से सुनिए, उससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। इसे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप भी इसको देख सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखो इसमें जोड़ना आपका काम बनता है। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए कि स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस कुछ अच्छा काम अगर कर रहा है तो ये मैं चाहता हूँ कि केवल आप तक ये मुहिम ना रहे, ये मुहिम आगे बढ़े और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, ताकि लोग इससे जुड़कर अपनी तैयारी में उन्नति कर सके, अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।